नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा माँ के छठे स्वरूप कात्यायनी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ कात्यायनी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व वर्ष में 4 बार आता है, लेकिन पौराणिक आधार पर इसे 2 बार मनाया जाता है, जिसमें चैत्र माह में आने वाले तथा अश्विन मास में आने वाले नवरात्रि मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। इन 9 दिन देवी के भिन्न भिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। विधि विधान सहित कथा का पाठन तथा श्रवण किया जाता है। आज हम आपको नवरात्रि के छठे दिन की कथा सुनाएंगे। नवरात्रि के छठे दिन देवी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि का छठवां दिन माता कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी को ही महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। देवी कात्यायनी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। देवी कात्यायनी जो देवताओं, ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होते हैं। महर्षि कात्यायन जी ने देवी का पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा अश्विन कृष्ण चतुर्थी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल, सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। देवी कात्यायनी को ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जाना जाता है। ब्रजभूमि की कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए इनकी आराधना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी कात्यायनी की पूजा की थी। देवी कात्यायनी को मधु युक्त पान अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद रूप में फल और मिठाई के साथ शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए। देवी कात्यायनी का स्वरूप। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। इनकी एक भुजा में शत्रुओं का अंत करने वाली तलवार है, तो दूसरी भुजा में पुष्प हैं, जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाती है। तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान कर रही है। चौथी भुजा देवी की वर मुद्रा में है, जो भक्तों को उनकी भक्ति का वरदान देने के लिए है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। माँ कात्यायनी का प्रिय फूल और प्रिय रंग। इस देवी को लाल रंग अति प्रिय है। इस वजह से पूजा में आप कात्यायनी को लाल रंग के गुलाब का फूल अर्पित करें। इससे माँ कात्यायनी आप पर प्रसन्न होंगी। उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग। माँ कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए आज पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से स्वयं के व्यक्तित्व में निखार आता है। माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व। यदि आप कोई जटिल कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसमें सफलता चाहिए, तो आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा करने से यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को संसार में उसके कर्मों के कारण ख्याति मिलती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। यह स्वयं नकारात्मक शक्तियों का अंत करने वाली देवी है।
माता अपने भक्तों पर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने का आशीर्वाद देती हैं, अर्थात उसे स्त्री, पुत्र और पौत्र की प्राप्ति के साथ ही धन और समृद्धि भी मिलती है। माँ के भक्त चाहे स्त्री हो या पुरुष, उन पर अपार कृपा होती है। सौभाग्यकांक्षी कन्याओं के लिए माता की आराधना विशेष फलदायी होती है। इसलिए मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए माँ की पूजा का बहुत महत्व है। भक्त को वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विधि विधान से माँ की पूजा करनी चाहिए। जय हो माँ कात्यायनी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।